थ्योरी ऑफ लाइट। इसको आप हिंदी में कहेंगे प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश को अगर पहले डिस्क्राइब किया जाए, समझा जाए, तो आप ये कहेंगे कि प्रकाश का दो नेचर होता है। दो नेचर को आप बोलेंगे ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर, वो दो नेचर क्या है? एक नेचर है ये पदार्थ के कण के द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। एक ये हो गया। दूसरा इसका जो नेचर है वो ये है कि ये तरंग के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अर्थात संचरण करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम दो तरह से बात की। पदार्थ के कण के द्वारा ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह जाना। दूसरी जो हमने बात करी वो तरंग के रूप में ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब तरंग कौन सी? तो उसको आप कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसको चलने के लिए किसी पाथ की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्थात ये आपको निर्वात में भी जा सकती है। इस प्रकार की तरंग को आप कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसी प्रकाश से निकलती है, या इस प्रकाश का एक गुण है। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या करती है? मानव का जो नेत्र है, अर्थात ये जो हमारी आँख है, इसमें प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद किसी भी वस्तु को देखने की संवेदना उसमें लाती और वस्तु दिख जाती है किसी भी मनुष्य को, जैसे कि हम हो या आप हो। तो यहाँ पर हमने आपसे दो तरह से बात कर ली कि प्रकाश दो तरह से काम करता है, एक कण के द्वारा, दूसरा तरंग के रूप में। तो यहाँ से जो थ्योरी निकलती है, एक niकलती है न्यूटन साहब की थ्योरी, जिसको आप कहते हैं कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत, और इंग्लिश में आप इसको कहते हैं कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। और एक है आपका हाइगन्स थ्योरी, जो कि तरंग के रूप में आप पढ़ेंगे। अब हमारे सामने ये बात आती है कि आखिर न्यूटन साहब जो है कणिका सिद्धांत में प्रकाश के बारे में क्या क्या कहा है। सबसे पहले इन्होंने इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो 1675 ईस्वी में। किसने? न्यूटन साहब ने। और इसमें ये जो है इसकी अंग्रेजी पार्टिकल नहीं लिखी, इसकी अंग्रेजी कार्पुसलर अर्थात कण आप जिसको कहते हैं। दोनों में अंतर है कि कण अगर इसके लिए अगर यहाँ पे वर्ड पार्टिकल ये लिखते हैं तो पार्टिकल में मास अर्थात द्रव्यमान होता। इन्होंने ये नहीं लिख करके ये लिखा कार्पुसलर अर्थात कणिका, कण। इसमें ये क्या बोलते हैं कि कोई भी दीप्त वस्तु से जो है, कोई भी दीप्त वस्तु से अगर प्रकाश निकलती, प्रकाश ऊर्जा निकलती या प्रकाश निकलता है, तो ये अत्यंत ही
बहुत एक्सट्रीमली, जिसको आप टाइनी कहते हैं, टाइनी पार्टिकल्स के रूप में दीप्त वस्तुओं से जो है वह प्रकाश निकल करके मानव के नेत्र तक पहुंचता है और फिर देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। ठीक, तो यहाँ पर कण के रूप में निकलने की बात की गई। फिर क्या कहा, अगर अदीप्त वस्तुओं की अगर हम बात करें, अदीप्त मतलब जिससे कि प्रकाश नहीं निकलता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, लेकिन अगर उस अदीप्त वस्तु पर कहीं और से, किसी और प्रकाश स्रोत से इस पर अगर प्रकाश पड़ता है, तो इसमें क्या होता है कि पड़ने के बाद प्रकाश किरण जो है प्रकीर्णन होती है। प्रकीर्णन का अर्थ हो गया कि ये जो है, जैसे मान लीजिए चलिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर इधर से प्रकाश किरण आई, अब ये इस तरह से जो है निकलेगी, इससे प्रकीर्णन होकर के प्रकाश किरण कुछ इसका जो हिस्सा है प्रकीर्णन नहीं होगी और ये सीधी निकल जाएगी। तो अगर इधर वस्तु है, यहाँ वस्तु है, तो इसी प्रकीर्णन की वजह से हम उस वस्तु को देख सकते हैं। यही कहना था किसका, ये प्रकाश सिद्धांत में, प्रकाश कणिका सिद्धांत में, जिसने कि न्यूटन ने इस तरह से कहा। अब हालांकि ये जो है बहुत दिनों तक साइंस की दुनिया में अपना तहलका नहीं मचा पाया। कारण ये है कि कोई भी थ्योरी जब दी जाती है तो बहुत सारी कसौटियों से उसको गुजरना पड़ता है। तो कणिका सिद्धांत जो है एक दो थ्योरी को तो सिद्ध कर दिया, लेकिन कुछ ऐसी भी थ्योरी रही जिसको ये सिद्ध नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कणिका सिद्धांत को असफल मान लिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा या और तरह के जो उस समय लोग थे उनके द्वारा। तो किसका यहाँ पर कणिका सिद्धांत के तहत न्यूटन साहब ने सफल परीक्षण के द्वारा बता दिया कि कणिका सिद्धांत करीब करीब ठीक ठाक है। तो उसमें आपका है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जिसको आप कहते हैं, फिर आपका क्या है अपवर्तन। तो अपवर्तन और परावर्तन इस दोनों को तो उन्होंने प्रूव करके कणिका सिद्धांत की मदद से तो बता ही दिया, बट अपवर्तन में क्या हुआ, जो हमें लैब में क्या कहते हैं कि इससे जुड़े तथ्य मिलते हैं, वो हमको कणिका सिद्धांत के द्वारा उस तथ्य तक हम नहीं पहुंच पाते। जैसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम में जो है, सघन माध्यम में कणिका सिद्धांत की अगर बात मानी जाए तो प्रकाश की चाल अधिक हो जाती है, प्रकाश की चाल अधिक हो जाती, जबकि आप अगर प्रयोगशाला में इसको करने के लिए बैठेंगे तो वहां पर ऐसी बात नहीं है। तो अपवर्तन को तो उन्होंने कुछ तो क्या कहते प्रूव करके तो बता ही दिया, बट कुछ चीजें ऐसी रही जहां पर कि सही साबित नहीं हो पाया। अब और भी है प्रकाश से जुड़े हुए, जैसे विवर्तन है, व्यतिकरण है, इन सब चीजों को बढ़िया से ये कणिका सिद्धांत के द्वारा प्रूव करके नहीं बता पाए। इसलिए कणिका सिद्धांत को क्या करार दिया गया कि ये जो है साइंस की दुनिया में फिट नहीं बैठता है।